अकेला हूँ माता पिता का। मैं छोटापन में बहुत सुंदर ढोलक ऑटोमेटिक हमको ढोलक बजाने आ गई, तो मैं तो बिरहा जो है सुन के याद कर लिया हूँ। तो कौन कौन सा बिरहा आपने बहुत झूम के गाया और जिस आपकी पहचान है? हमारी पहचान थोड़ा सा हास्य रस बिरहा में ज़्यादा है। कैसे आपने इसको सधा? पहले जो हम लोग से बहुत गायक गाए, लेकिन कोई नाचने वाला नहीं मिला। मंच पर नाचना है, यह बिरहा के लिए कैसा है? घातक है कि सही है? नाचना एक जो है अलग जो है चीज है, और बिरहा एक अलग चीज है। क्या उसका खर्चा इतना बढ़ गया है कि वो उस खर्चे को निकालने के लिए अंडबंड कर रहा? कामदेव गुरु जी से कोई बड़ा नहीं हुआ, क्या वो नाचते थे? क्या आपको लगता है कि आप उससे बच पा रहे हैं या पूरी तरह से अश्लीलता जो आ रही है जी, वो क्यों आ रही है? गाजीपुर के भीखा अखाड़े के एक लगभग युवा गायक, युवावस्था पार करके इन्होंने प्रौढ़ावस्था में प्रवेश जरूर कर लिया है और अपनी दाढ़ी में रंग लगाने लगे हैं। राजेश यादव जी एक महत्वपूर्ण गायक हैं और गाजीपुर से निकलकर अनेक जगहों पर जाकर गाकर आए हैं। एक गुमनाम अखाड़े के स्वनामधन्य गायक के रूप में उन्होंने अपनी जगह बनाई है और अपने अखाड़े को भी धीरे धीरे दूर तक फैलाया है। तो आज उनसे यह जानना जरूरी है कि बिरहा कैसे शुरू किए, किससे सीखे, किन लोगों को सुनकर बिरहा में दिलचस्पी पैदा हुई और उस दिलचस्पी को जब फलीभूत करने का समय आया, जब उसको अपने गले से स्वयं एक जलवानुमाई करने का समय आया, तो कैसे उन्होंने किया। तो राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, जो कि हम लोग के बीच में आपका आना हुआ है। हम कलाकारों को ढूंढते हैं, जी लगातार ढूंढते हैं और कलाकारों से, जैसे कहते हैं ना कि पैसे से पैसा लोग कमाते हैं, जी वैसे जी हम कलाकार से कलाकार कमा ले रहे हैं। जी जी एक कलाकार के यहाँ जाते हैं, वो 4-5 कलाकारों का और देता है, फिर वो 4-5 कलाकार 25 और कलाकारों को बताते हैं, और इस प्रक्रिया में हमने इतने कलाकारों का नाम जान लिया जो भले ही अपने नगर में रह गए हों, जी जी लेकिन वे कलाकार के रूप में कुछ न कुछ सक्रिय रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि ऐसे सारे लोगों का दस्तावेजीकरण किया जाए। जी और यह भी कि बिरहा जैसी एक लोकप्रिय कला विधा वो कितने लोगों को प्रभाव में ले सकती है, इसका यह उदाहरण है कि बिरहा के नाम पर सक्रिय लोगों, बड़े गायकों, छोटे गायकों, सीमांत गायकों, खेतिहर गायकों और गरीब गायकों का एक लंबा जो है सिलसिला है, जी अपरिमित संख्या है। उसका ठीक ठाक आकलन अभी तक नहीं हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उसका आकलन हो। इसी प्रक्रिया में आप तक आए हैं। तो सबसे पहले तो यही कि अपने बारे में आप मुझे बताएं कि आपका जन्म कब और कहाँ हुआ। जी, हमारा नाम राजेश यादव, जी बहरियाबाद के बगल में दरगाह गांव है, जी और उसी दरगाह में हमारा जन्म हुआ है। पहले से पढ़ाई लिखाई वाला काम तो चलता ही था। मैं जो है अकेला हूँ माता पिता का अपने। पिताजी हमारे नौकरी करते थे। अच्छा। और पढ़ाई में भी ज़्यादा हमारी दिलचस्पी थी। और इसके बाद मैं छोटापन में बहुत सुंदर ढोलक ऑटोमेटिक हमको ढोलक बजाने आ गया। और बहुत सुंदर मैं ढोलक बजाता था, तो जिसमें कि तमाम कलाकारों में गया। ऐसे मतलब एक था उत्साह कि जो है जाके बजाएं। तो ये राम सेवक गायक राम सेवक राजभर ये गाते थे, और बोले कि तो लड़का बहुत अच्छा बजा रहा है। बचपन की बात थी, तो मैं बजाने लगा। उनके साथ मैं 11 साल रहा, और उसमें अपनी पढ़ाई भी चालू रखा। पढ़ाई पूरी करने के बाद तो फिर मैं बोला कि मैं
कोई चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन मेरे अंदर एक आ गया कि जो है मैं अब बिरहा गाऊँगा। हाँ, अभी ढोलक-सोलक ये नहीं बजाऊँगा, ये लोग पकड़ ले जाते थे हमारे मतलब बजाने के ऊपर। तो मैं बोला कि अब ढोलक मैं नहीं बजाऊँगा, बिरहा जो है, बिरहा शुरू किया। तो दिमाग में आया कि मैं बिरहा कहाँ से शुरू करूँ, किस अखाड़े से चालू करूँ? तो फिर दिल दिमाग में आया कि जो गाते थे गुरु भिखा के अखाड़े के, तो मैं तो बिरहा जो है सुन के याद कर लिया हूँ। तो बस वही जो है सुन के अपना जो है मैं चालू कर दिया। तो सीधे-सीधे भिखा अखाड़े से आप एकदम जुड़ गए, और जुड़ गए तो जब से मैं जुड़ा, वो बंद कर दिए तो मैं बिरहा गाने लगा। और बिरहा गाने लगा तो बहुत मेहनत किया। साथ में कुछ दिन मैं टीचरी भी किया, पढ़ाया भी। अच्छा। हाँ, 12 साल, लेकिन विद्यालय में नहीं हो पाया, इसलिए जो है बिरहा में रुचि रखा। बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा हर जगह गया और मैं बिरहा गाया, सबसे गाया। इसके बाद घर पे थोड़ा-सा जो है परिवार बढ़ने लगा, तो हमारे ही सर पे जो है पूरी ज़िम्मेवारी आ गई। पिताजी हमारे चले गए, बच्चे जो है पढ़ने लगे, तो थोड़ा ज़िम्मेदारी बढ़ गई। तो उसका असर बिरहा पे पड़ा। हाँ, बिरहा पे पड़ा। बिरहा पे पड़ा तो मैं सोचा कि ये बिरहा से ही मेरा विद्यालय में भी नहीं हो पाया, और बिरहा से भी जो है थोड़ा पहले जितना बिरहा मैं एक दिन जाता था तो 5 दिन 6 दिन पे घर आता था, लगातार प्रोग्राम चलता था। लेकिन ऐसा हो गया कि बिरहा इधर जो है इतनी पिछड़ गई कि बिरहा जो है कहीं-कहीं जो है कोई मतलब कराता है, नहीं तो बिरहा जो है लगता है कि धीरे-धीरे बहुत कम हो गई। पहले खिचड़ी में बिरहा होती थी ना, बारात जाती थी, खिचड़ी में लोग गाते थे, उसमें ज़रूर कुछ न कुछ मनसान कर देते थे। अब जो है थोड़ा ये है कि जल्दी से बारात गई, रातें-रात में चल दी, तो थोड़ा समय नहीं है। बस इसीलिए जो है थोड़ा-सा जो है डाउन हुआ। लेकिन बिरहा में इस अखाड़े से जो है गाया तो लगन से जो है मेहनत किया। कितने साल तक आप गाए? मैं तो जो है बिरहा करीब 95 से चालू किया। तो 30 साल पहले आपने चालू किया और इन्हीं 30 वर्षों में फिर आपके पास जिम्मेदारी आई। हाँ, तो छोड़ दिया आपने? तो नहीं छोड़े नहीं। हाँ। प्रोग्राम मेरा चलता है। हाँ, प्रोग्राम चल रहा है। हाँ, मतलब कम हो गया है, लेकिन प्रोग्राम चलता है। अभी मैं बॉम्बे से गा के आया हूँ। हाँ, बॉम्बे जाता हूँ, गाता हूँ, हर जगह प्रोग्राम होता है। आपने किसको दिया? सिन्नी ये कवि लाल बहादुर हैं, ये मेरे मौसी के लड़के हैं। अरे वाह! और यही लिखने लगे और मैं गाने लगा। तो कौन-कौन सा बिरहा आपने बहुत झूम के गाया और जिससे आपकी पहचान बनी? बिरहा तो मैं बहुत गाया, लेकिन हमारी पहचान थोड़ा-सा हास्य रस बिरहा में ज़्यादा है। हाँ, हास्य रस बिरहा जो है मैं ज़्यादा गाता हूँ। हाँ, एक मैं बिरहा गाया, उसका शीर्षक था मटरू पहलवान की तकदीर का तमाशा, और उसको मैं गाया। पहलवान की तकदीर का तमाशा मैं उसको गाया, वहाँ से हमारी पहचान बहुत बढ़ गई। हाँ, वहाँ से फिर जो है मैं गाड़ी चली। हाँ, वहीं से कुछ लोग हमको जाने, और गाते-गाते जो भी मिलता था कवि जी लिखते थे, लाल बहादुर कवि जी, और उन्हीं का जो है लेखनी में गाता था। तो हास्य रस तो बहुत ही चुनौतीपूर्ण विधा है। आप वीरता का बिरहा गा सकते हैं, आपकी लय बनी हुई है जी। हंसाना बहुत कठिन काम है। और उसमें लय बहुत मध्यम रखना पड़ता है। बिल्कुल आराम से गाना पड़ता है। जरा सा अगर आपने उठाया तो बिरहा वीर रस का हो जाएगा, हास्य का नहीं। तो बताइए कैसे आपने इसको साधा और किस कलाकार से आपका आपको सीखने को मिला कि ऐसे बिरहा गाना चाहिए? ऐसा है कि जो राम सेवक गायक थे, ये वीर रस के गायक थे, लेकिन मैं जो है मेरी जो आवाज़ कम थी आवाज़, तो मैं जो है सोचा कि अगर हास्य रस में गाएंगे, धीरे-धीरे बतिया के, हँसा के, कम आवाज़ में, तभी सुनेंगे आदमी। इसीलिए जो हमारे दिल में आ गया कि जो मैं हास्य रस की ही बिरहा गाऊँगा, और हँसा-हँसा के जो है यही धीरे-धीरे आवाज़ में गाने लगे। हाँ,
दूसरी बात कि पहले जो हम लोग से बहुत गायक गाए, लेकिन कोई नाचने वाला नहीं मिला पहले। हाँ, ये तो बात आजकल तो नाच रहे, बोल रहे काहे हाँ, नाच? नाचने वाला पैसा के लिए नाच रहे हैं, सीधी बात। कि ज्यादा नाचेंगे तो पैसा अच्छा मिलेगा, लेकिन बिरहा को कितना जो है पीछे कर दिए नाचने में। केवल अच्छे अच्छे कलाकार जो अच्छी अच्छी चीजें गाते थे, उनके नाच के आगे जो है वो मध्यम पड़ गया। लेकिन अब क्या करेंगे, दूसरा कोई नाचता है तो अपने को शर्म लगती है। मंच पर मैं खड़ा हो जाता हूँ, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, वो नाचता है तो अपने को शर्म आती है। ये जो मंच पर नाचना है, जी, यह बिरहा के लिए कैसा है, घातक है कि सही? बिल्कुल घातक है। बिरहा के लिए ये नाचना जो है घातक, क्योंकि जो है नाचना एक जो है अलग जो है चीज है, और बिरहा एक अलग चीज है। बिरहा बिरह से होती है, उसको जानने के लिए दिमाग में आदमी लगाता है। कोई भी बिरहा गाता है तो उसको दिमाग में सुनता है कि ये कहानी कहाँ से कैसे गई। लेकिन अब उसी में नाचना जो हो जाएगा तो बिरहा का जो है रुख दूसरी तरफ घूम जाता है। क्या आपको लगता है कि कलाकारों ने पहले तो बेचारे पैदल और साइकिल से ही चले जाते थे जी कलाकार? जी हैं? जी, अभी गायक आंख खोलता है और उसका स्कॉर्पियो उसके दरवाजे पर खड़ी होती है। बिल्कुल। तो क्या उसका खर्चा इतना बढ़ गया है कि वो उस खर्चे को निकालने के लिए अंड-बंड कर रहा है? बिल्कुल वही चीज है। वो जो है सोचेगा कि हम नाचेंगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो हमारा पूरा खर्च चलेगा। लेकिन बताइए, पहले के कलाकार जो है, रामदेव गुरु जी से कोई बड़ा नहीं हुआ, क्या वो नाचते थे? बुल्लू उस्ताद जो है वो नाचते थे। आज तो मामला ये हो गया कि नाच मेरी बुलबुल आप को पैसा मिलेगा। उन्हीं का नाम लेके जो है लोग कह रहे हैं कि रामदेव चाचा ऐसा गाए, तो उनको गा के जो है उसी धुन को गा के नाच रहे हैं। बताइए, बिरहा का जो है सत्यानाश कर रहे हैं लोग। अब थोड़ा बात आनी चाहिए जी, कि एक समय में बिरहा ने समाज के भीतर बहुत गहरी चेतना पैदा की, बिल्कुल अच्छाई बुराई के प्रति एक भेद पैदा किया। क्या आज बिरहा उस भूमिका में है? नहीं है, क्यों नहीं लगता है। है? कैसे? क्योंकि जो है उसका रुख है बदल गया है, दूसरी तरफ मोड़ ले लिया है। अगर जो है सामने वाला कलाकार, हम जो है बहुत सही कलाकार हैं, नाचना नहीं जो है जानते हैं, अच्छी चीज सुना रहे हैं जनता के बीच में, अगर वो नाचना चालू कर देगा तो जनता का रुख उधर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि नाचने वाला मंच अलग होता है, बिरहा का मंच अलग होता है। बिरहा का क्लासिक स्वरूप भी खत्म हो गया है। बिल्कुल। कांड अब कांड हो रहे हैं और कांड पर बिरहा भी लोगों ने बनाया है, लेकिन वो कांडों में वो बात नहीं रही या उतने गहराई से लेखक कभी लिख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, लिख रहे हैं, हाँ, ऐसी बात नहीं है, बिरहा लिख रहे हैं, लेकिन जो है बिरहा में थोड़ा सा मोड़ जो है ऐसा दे दे रहे हैं, कांड का ही मोड़ ऐसा दे दे रहे हैं कि वो उसी में दो रुख कर दे रहे हैं बिरहा का। जैसे अभी मैंने देखा एक ड्रम में जो एक लड़का काट के डाल दिया था, हाँ, उस पर हजारों लोगों ने बिरहा गा दिया जी और हजारों ने रील भी बनाई जी जी और उन्होंने एक तरह से महिला अस्मिता पर भी सवाल उठाए, जी, लेकिन उन्होंने व्यवस्था पर सवाल नहीं उठाया जिस व्यवस्था ने ऐसे लोगों को जन्म दिया या ऐसे लोग पैदा कर रही है जो हिपोक्रेट हैं, जो अपने प्रेम के लिए भी खुल के सामने नहीं आते लेकिन बाद में हत्या भी कर देते। ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि पहली बात की जो है, जो ये घटना घटती है समाज में फैलाना नहीं चाहिए। और उस पर जो है कलाकारों को तो ये है कि जो है उस पर रोकथाम जो है अपने गायकी से, अपने माध्यम से लोगों को बताए कि जो है रोके, न कि जो है उस चीज को फैलाए। अच्छा, ये मुझे बताइए, अश्लीलता आज बिरहा में चरम पर है। जी, एक हास्य रस के गायक के रूप में आप जानते हैं कि जिंदगी की विडंबनाओं के साथ ही जो है रसवादी बातें अगर आप नहीं करेंगे तो हास्य रस का बिरहा जमेगा नहीं। नहीं, तो एक तरफ अश्लीलता, दूसरी तरफ इस तरह से कला का संतुलन, क्या आपको लगता है कि आप उससे बच पा रहे हैं या पूरी तरह से अश्लीलता जो आ रही है जी, वो क्यों आ रही है?
ऐसा है ना कि मैं बचने की कोशिश भी करता हूँ अश्लीलता से। मैं हमेशा जो है बचने की कोशिश किया, और मैं जो है बिरहा का जो कांड होता है, और कांड को मैं ज़्यादा गाना भी नहीं चाहता हूँ आज भी, क्योंकि मैं हमारे साथ एक घटना घटी। लाल बहादुर कवि जी इस चीज़ को लिखे थे। घटना बंगाल की थी, कलकत्ता में मैं गा रहा था, और जहाँ मैं गा रहा था वहीं की घटना थी। अच्छा। अपने भाई को वो जो है मकान के चक्कर में, आधा लेने के चक्कर में अपने भाई को मार दिया, और मार के मतलब खुल गया पोल, जो है जेल गया, और जेल से आया था। मैं उसी के बाउंड्री में जो है घेरा था, उसी में प्रोग्राम रखा गया था। उसी के, हाँ, कातिल के, हाँ, कातिल के ही बगल में जो है मैदान था। हाँ, आए भूतनाथ तो पड़ता है कलकत्ता में, उसी के मतलब बगल में मैदान था, उसी में मैं गा रहा था। वो सुन लिया, और सुन लिया जो है पूरा जो है मारने के लिए दौड़ दिया। अब वो पूरा मंच पे जो है आकार मच गया कि किधर से जो है ये क्या। तो लोग जान गए, जो वहाँ के रहने वाले थे, जान गए कि इसी की घटना है, ललकारने लगे। लेकिन फिर भी मैं बचा कि कहीं जो है हमारे ऊपर ऐसा कर न दे। हाँ, तो इसलिए मैं जो है कांड तो बिल्कुल नहीं गाना चाहता हूँ। महाभारत गा दूंगा, रामायण गा दूंगा, और कोई जो है कहानी ऐसी रहेगी गाएंगे, नहीं तो हास्य रस तो हमारा एकदम फेवरेट। तो फेवरेट अभी जो बिरहा का कार्यक्रम हो रहा है उसमें हास्य रस उत्तर प्रदेश में भी कई लोग गा रहे हैं बड़े फुहड़ तरीके से। नहीं तो फुहर में जो है फुहर करते ही नहीं गाता हूँ। आप जब गाते हैं तो गा के अपना हास्य रस बिखेरते हैं या मने कह कर? नहीं, समझाते हैं, उसको कहते हैं, समझाते हैं, इसके बाद तो फिर गाते हैं। हाँ, लेकिन हमारे बिरहा के अंदर कोई फुहर चीज आएगी ही नहीं। हाँ, अभी आप कितना गा रहे हैं, महीने में कितना गाते हैं या साल में कितना? अभी तो जो है बहुत कम हो गया है। अच्छा। हाँ, बहुत कम हो गया। मैं पहले बहुत गाता था। हाँ, लेकिन अब जो है महीना में 2-3 प्रोग्राम हम लोग के लिए आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। कहाँ से आता है? मतलब यही जो है तेरही है, बरही है, शादी विवाह, यही जो है मतलब। अच्छा, ये मुझे बताइए जी जैसे तेरही हो किसी की जी, उसमें आप हास्य रस का गाना गाएंगे, वो करुण का मामला है, हाँ, तो अच्छा लगता है? ऐसा है कि जिस जिस भाव में हम गए हैं, मतलब जिस चीज में, तो पहले तो हमको वही चीज गाना है, उसी के बाद निर्गुण के रूप में गाना है, निर्गुण गाए। इसके बाद अब तो जो है हमको बिरहा गाना ही है, तो जनता जो है अब मांग करेगी कि जो है हास्य रस गाइए, न ऐसा गाइए, तो अपना फिर जो है गाते हैं। और बराबर तो जो है चलेगा ही नहीं निर्गुण। निर्गुण जो है उसकी जिसके विषय में गए हैं पहले तो उसका ही गाना पड़ेगा ना। इसके बाद तो फिर जैसी जनता कहेगी वैसा जो है गाएंगे। तेरही एक ऐसी कुप्रथा है जिसमें लोगों को कर्जा लेना पड़ता है और दिखावा बहुत करते हैं, लेकिन कहते हैं कि जिस माँ की तेरहवीं में 2 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं उसकी दवा के लिए 200 रुपए नहीं निकालते थे। आप इस प्रथा को क्या मानते हैं, बुरा या भला? नहीं, बुरा मानते हैं। बुरा मानते हैं इसलिए कि जिस माँ को जो है आप 1 लोटा पानी नहीं दिए और दरवाजे पर बुला के हजारों लोगों को पानी पिला रहे हैं, तो क्या माँ देख रही है? कुछ नहीं। पहली बात कि माता पिता का सेवा करते हुए 10 लोगों को आप अपने दरवाजे पर खिलाएंगे, वो सबसे अच्छी बात है। सब लोग जानेंगे, आपको चाहे माँ का आशीर्वाद चाहे लोगों का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। ये जो आपकी गायकी है अभी चल ही रही है, आप जी, अपनी गायकी से कितने संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो जो भी है संतुष्ट है। अभी जैसे आजकल ये पहले कैसेट बहुत से लोगों का नहीं बना, हाँ, अभी जो YouTube पर दिख रहा है वही बड़का गायक हो गया है। जी जी। YouTube ने क्या किया, गाने को नुकसान पहुंचाया है या उसको विकसित किया? नहीं, विकसित किया है। हाँ, विकसित किया है। जो कलाकार दबे थे उनको जो है सामने लाया। जैसे पहले कलाकार अगर रामदेव गुरु, बुल्लू गुरु, अगर जो है ये जो है कैसेट विजयलाल हुए, कैसेट नहीं रहता तो आप उतना जो है प्रसार प्रचार नहीं जानते नहीं थे। लेकिन अब उसी के माध्यम से सब लोग जाने। आज यूट्यूबर का जमाना है, सब लोग जान गए, सब लोग सुन रहे हैं, सबका नाम लेके आ रहा है, सुन रहे हैं।
हाँ। आपकी आगे की क्या योजनाएं हैं? योजना क्या है कि अब जो है थोड़ा अब घर गृहस्थी में ही लगाना है, क्योंकि बड़े बच्चे हो गए, वो अपना जो है कारोबार चल रहा है, तो अब तो जो है बहुत ज़्यादा जो है हम लोगों को उथल पुथल तो करना नहीं है। समय जो पीछे की बीत गई, अब आगे देखना है। लेकिन हाँ, बिरहा से जुड़े हैं, इस घराने से जुड़े हैं, तो लगा रहेगा हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भाई, आपने अच्छी बातें बताई अपनी जर्नी के बारे में, और मुझे उम्मीद है कि आप अभी लगातार गाते रहेंगे और हम भी कभी टकराए तो आपसे और बातचीत जरूर करेंगे। जी जी। अब मैं आपको धन्यवाद देते हुए चाहूंगा कि अपनी गायकी की कुछ वानगी आप अकेले प्रस्तुत करें, मैं वहां से सुनूंगा। कि दुनिया चली गई, दुनिया से हम भी जाने वाले हैं। दुनिया चली गई, दुनिया से हम भी जाने वाले हैं। राम गए रहमान गए, अभिमान गया रावण का। राम गए रहमान गए, अभिमान गया रावण का। कौरव पांडव चले गए, वह मान गया वीरन का। गए मनमोहन अंतर्यामी, कल युग आने वाले हैं। गए मनमोहन अंतर्यामी, कल युग आने वाले हैं। दुनिया चली गई, दुनिया से हम भी जाने वाले हैं। इस माया रूपी जंजाल में आदमी आके फंस जाता है, पीछे की बात भूल जाता है। एक निर्गुण कवि जी के माध्यम से है। अरे भुलाई गई लमनवा हो, माया के बाजार में भुलाई गई लमनवा हो, माया के बाजार में। वादा कई के इला करबे, राम के भजनिया बाबू। भूलला उदरवा में कै, बंधली बचनिया बाबू। खेल खेलवाड़ में बितौला बाले पनवा हो, बितौला बाले पनवा हो, माया के बाजार में। भुलाई गई मनवा हो, माया के बाजार में। जर जर बुढ़ाई अली, ले के ठोकरवा रामा। दुअरे रोवेला काहे, पीट के कपरवा रामा। दुख काहे होत करता, हरि सुमिरनवा हो। अरे हरि सुमिरनवा हो, माया के बाजार में। भुलाई गई मनवा हो, माया के बाजार में। बनले क साथी होले, हित और मीत रामा। ज्यादा ना टिकाऊ होले, बलुआ कभी रामा। दुख काहे होत करता, हरि सुमिरनवा हो, माया के बाजार में। भुलाई गई मनवा हो, माया के बाजार में। भिक्खा नरेश वंश राज के प्रीतिया रामा। लिखे लाल बहादुर राम, सेवक गाँव गीतिया रामा। राज यादव कर केवल हरि की रतनवा हो, माया के बाजार में। भुलाई गई मनवा हो, माया के बाजार में।